हेलो बच्चों, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सम दिस सीरीज। तो ये एक आसान क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है थ्योरी के हिसाब से। 0 2 4 ये इंडेक्स ले रहे हैं लोग और वो और इंडेक्स वाला नीचे से गायब है। बहुत इजी है। आप एक काम करो, 1 + x का पावर 20 एक्सपेंशन लो, 20c0 20c1x से लेकर के आप 20c20 x का पावर 20 में दो चीजें आप पुट करो। एक तो x = 1 पुट करो, उससे क्या मिलेगा आपको 20c0 20c1, जैसे हमने देखा था अभी। नहीं, 1 मत पुट करो क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर्स चल रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। 2 पुट करो इस तरह से। ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप इसमें जब पुट करोगे, इसमें तो 3 का पावर, राइट। अब आप देखो -2 पुट करो क्योंकि आपको देखो माइनस वाले टर्म जनरेट करने हैं, कैंसिल करने हैं। x = -2 उसी आइडेंटिटी में पुट करो तो क्या दिखेगा आपको 20c0 - 20c1 × 2। और नेक्स्ट हम ये लिख देता हूँ 20c2 × 2² जो आपको चाहिए यहाँ पे। अब ये टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म हम को नहीं चाहिए, बीच में जो टर्म ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमें नहीं चाहिए। लास्ट तक लिखोगे आप तो इसमें कितना दिखेगा, ये -2 डालने पे -1 पावर 20। ठीक है, तो सिंपल है। अब आप इन दोनों क्या करोगे, ऐड कर दो, ऐड दिस। तो जैसे ही आप ऐड करोगे 2 टाइम्स आपका सम आ जाएगा 20c0। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म डबल होकर आपको मिलते जाएंगे। तो ये बन जाएगा 320 + 1 और आपका समेशन है, ये यही वाला समेशन है। तो आपका सम का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 का पावर 20 + 1 अपॉन। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी के पास ये वैल्यू नहीं है, तो आंसर भी ना। ठीक है, तो इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि आपको ऑड वाले लोअर इंडेक्सेस वाले टर्म्स हटाने हैं, इवन वाले बचाने हैं। इसमें गैप ऑफ 2 इसको बोलता हूं मैं, 2 का गैप चल रहा है, आपको गैप ऑफ 2, गैप ऑफ 4, गैप ऑफ 3, तो सबके मेथड्स होते हैं। वो कैसे जनरेट होना है इसको एक बार आप देख लेना, है ना। 2 का गैप यहाँ पे हुआ है, 4 का गैप कैसे हम आयोटा के इस्तेमाल से करते हैं, 3 का गैप हम कैसे ओमेगा जो क्यूब ऑफ फ्लूइडिटी होता है उसके इस्तेमाल से करते हैं। ये सब चीजें आप इसमें सीख। नाउ यहाँ पे एक एक्सपेंशन अलग है, बाइनोमियल करनी है। ये सिंपल ट्राइनोमियल है 1 + x² और इसके एक्सपेंशन को इन्होंने इस तरह से लिख दिया है टिल 12। तो ये चीज 12 होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए, राइट। और ये प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंसी मानते हैं इसके। तो प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आपने किए होंगे बाइनोमियल में, उसमें क्या होता है, दो एक्सपेंशंस हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं आपस में और उसके बाद किसी x के पावर को खोजते हैं तो उसके कोफिशिएंट जनरेट होकर के वो आते हैं। उस प्रोसेस को समझें। तो उसमें देखो एक तो क्या हुआ है कि -m लिखा है इसमें, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं इसमें x by -x। उससे क्या होगा 1 - x + x² का पावर n। राइट साइड में ये एक्सपेंशन है, अल्टरनेट साइन के साथ आना शुरू हो जाएगा, अल्टरनेट साइन। ठीक है, टिल दैट ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है 12 डिग्री तक। नेक्स्ट अब चीज आप लोगों को अगर कुछ पता हो कि यहाँ जैसे दोनों के इंडेक्स को देखो, इसका डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस सेम आ रहा है। लोअर इंडेक्सेस का डिफरेंस चेक करो, वो सेम आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस समय हम लोग क्या बताते हैं आपको कि एक एक्सपेंशन जो आप देखा है आपने इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में देखा है, दूसरा एक्सपेंशन जो मल्टीप्लिकेशन में लाओगे वो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में चाहिए होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसमें वो एंटिटी है इसके अंदर, उसमें रिप्लेस कर दूंगा मैं x by 1/x और उसका एलसीएम भी ले लूंगा। ठीक है, जिससे 1/x डालोगे तो 1 + 1/x + 1/x² दिखेगा। वैसे नहीं रखना है उसको, x पावर 12 से गुना भी कर देना, वो आप कर लेना, आपने किया भी होगा कभी कभी। तो x² + x + 1 का पावर है। आपने समझा कैसे किया, x को 1/x से रिप्लेस करो, यहाँ भी करो
और फिर इस पर 2n से थ्रू आउट गुना करो, तो होगा क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इस पर 2n से गुना करोगे तो a0 के पास आ जाएगा x पावर 2n, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका ये एक्सप्रेशन जो है डिसेंडिंग पावर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इन दो सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमारा प्रोसेस होता है, आपने थ्योरी में पहले भी किया होगा। जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप वॉच करते हो कि किस के कोफिशिएंट्स, किस पावर के कोफिशिएंट को हम इकट्ठा करेंगे, ये टर्म्स आ, इस टर्म को देखो कैसे आ सकता है, अगर ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो आपस में तो a0 a1 आ सकता है ना। उसी तरीके से अगर आपको a1 a2 चाहिए, चलिए a1 तो ये a1 और ये a2 जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर से a1 a2 मिले, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ डबल हो रहा है। a0 a1 में ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि कोफिशिएंट्स हमारे साइन के साथ डिस्टर्ब हुए, ऐसे होगा, जैसे a0 a1 ऐसे होगा, ऐसे तो प्लस साइन जाएगा यहाँ, फिर ये इसके साथ होगा, दूसरे के साथ, इसको ये a2 आ गया होगा यहाँ पे, इसको इसके साथ होगा ऐसे। अब देखो आप, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2 दिखेगा यहाँ पे और माइनस साइन भी दिखेगा, तो परफेक्ट हो गया। और इसमें एक चीज देखना होता है, जब भी आप ऐसा करते हो आप, तो उसमें आपको यहाँ पे x के पावर्स को देखना होता है किससे रहेगी, तो कौन से x के पावर डेवलप कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पर 2n-1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से x पर 2n-1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग x पर 2n-1 सर्च करेंगे, तो वी लुक फॉर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n-1 राइट साइड से, तो ये क्वेश्चन आएगा, और लेफ्ट साइड से हमारा आंसर आएगा। तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट किस चीज का किया आपने, 1 minus x plus x square का पावर n, 1 plus x plus x square का पावर, इन दो चीजों के प्रोडक्ट में आपने ढूंढना है x पर 2n-1, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ डू वी सर्च दिस। हाँ, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होगा कि जब ये प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो ये बन जाता है, मल्टीप्लाई को वैसे भी देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो ये आता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि ये तो एक ऑड पावर मांग रहे हैं हमसे, है ना, ऑड पावर ऑफ x, और इसमें एक एक पावर इवन है, देखो ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। तो जब इसके एक्सपेंशन होते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से, जैसे भी एक्सपेंड हो, तो सारे तो इवन पावर्स ही आएंगे, है ना। तो आप ये बताओ x पावर ऑड पावर इसमें कहां है ही, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, फाइनली 0 आएगा, तो कोफिशिएंट यहां से 0 आएगा, और वही इस प्रोडक्ट का सम हो जाएगा। ये सम जो है यहां पे वहां तक जनरेट हुआ है, उसका नेट आंसर 0 हो जाएगा, दैट इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है। तो कई चीजें इसमें आपको सीखना है कि एक तो ये देखना है कि आपको लोअर इंडेक्स जो है अगर कांस्टेंट चल रहा है डिफरेंस में, तो आपको एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग फॉर्म में करना है। यहाँ एक अल्टरनेट साइन था तो पहले अल्टरनेट साइन डालना पड़ा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन निकाला। अगर इसमें से निकलता तो कुछ आंसर आता, बट यहाँ पे तो इन्होंने ऐसा लिया जिसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सिंपल। Now let's discussion. SN एक GP है, TN भी GP है, और दोनों के इस्तेमाल से ये एक्सप्रेशन जनरेट करना बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो पहले SN देख लेते हैं कितना आ रहा है। SN is 1 minus q का पावर n plus 1 upon 1 minus q। चेक करो n plus 1 टर्म्स है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। उसी प्रकार से TN को भी देख लेते हैं। Tn is 1 minus q plus 1 by 2 raised to power n plus 1 upon 1 minus q plus 1 by 2। तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करता हूँ मैं, और इसको लिखता हूँ 2 का पावर n plus 1 minus q plus 1 पावर n plus 1, ओके। और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 2 minus q minus 1, that means it is 1 minus 1। ऑलराइट, ये दो चीजें रख ले, वो हमें हम जब सिंपलीफिकेशन शुरू करेंगे तो वो काम आएगा। और एक 2 का पावर और भी है, यहाँ पे 2 का पावर इसमें और इसमें मिलाकर 2 का पावर n इकट्ठा होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये जो सिचुएशन आ रहा है आपका 101 C1 100, यहाँ पे S1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स राइट
हंड्रेड्स 1c2 s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें से बताओ 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट h2 आएगा, एक टर्म और लिख के आपको दिखाता हूँ मैं 1 माइनस क्यू क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू आ जाएगा। लास्ट में कहाँ पे जाना है 101c 101 1 माइनस क्यू पावर हाउ मच, ये बढ़ जाता है m प्लस 1 है तो 100 निकाल से 101 हो जाएगा। ये इसको सिंपलीफाई करके हमें कुछ ऐसे लाने हैं जिससे कि आंसर t के टर्म्स में दिखे। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। तो एक चीज ये नोटिस करो कि सब में 1 माइनस क्यू है, ये पहले टर्म में नहीं है, तो आई कैन मैनेज समथिंग लाइक दिस। इसको 1 माइनस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू लिख सकता हूं ताकि मैं 1 माइनस क्यू कॉमन ले लूं, है ना। अब उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं। इसमें देखो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जितने ये 1 वाले टर्म्स हैं इनको मैं अलग कर दूंगा, ठीक है, और q वाले टर्म्स को अलग कर दूंगा, ठीक है। लेट मी सेपरेट। तो 1 into 101c1 101c1 लिख दिया, यहाँ से 1 into 101c2 लिख दिया, ठीक चल रहा है। और ये 1 upon 1 माइनस क्यू तो कॉमन आ ही गया है, ये टिल द एंड जाएगा 101c101 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट डाल दो। अब देखो क्या आ रहा है q into 101 101c1 q 101c2 q स्क्वायर, ये आपका अंतर आएगा, ये लिखो आप। अब ठीक है। अब उसके बाद आप ये नोटिस करो कि इसमें फिर से एक टर्म मिसिंग है पूरे एक्सपेंशन। ये तो आपका 2 का पावर 101 बनने वाला है, एक टर्म यहाँ मिसिंग है, यहाँ 101c0, जिसको मैं लिख दूंगा 1 upon 1 माइनस क्यू टाइम्स 2 का पावर 101 माइनस 1 किस लिए कि यहाँ 101c0 नहीं है, ठीक है। माइनस उसको देखो आप क्या लिखोगे, वो बेनिमल एक्सपेंशन है सिंपल, x के जगह पर q रखा हुआ है तो उसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस q का पावर 101, उसमें भी एक टर्म मिसिंग है 101c0 है, उसमें माइनस है, ठीक है। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो। अब हम लोग नोटिस करेंगे काफी समेशन तो हो गई। अब ये t के टर्म्स में हम कैसे जा सकते हैं, t100 के बारे में सोचो यार, t100 क्या है। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, t100 आपको आ रहा है 2 का पावर 101 माइनस q प्लस 1 का पावर 101 अपॉन 2 का पावर 101 माइनस q। और लेट्स सी कि हम लोग इसके साथ कितना डिफरेंट है। 2 का पावर 101 माइनस ये तो है ही वहां ऊपर जो लेटर और 1 माइनस q भी है, बस ये मिसिंग है, ये 2 का पावर 100 नहीं है वहां। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे फाइनली 2 का पावर 100 टाइम्स t 100, ठीक है। अब सिंपल है, इसको इन्होंने अल्फा टाइम्स या फैक्टर लिख रखा है, तो अल्फा का वैल्यू 20, 2 का पावर 10 और 100 होगी। तो घबराना नहीं है, आप देखो आराम से, एक जीपीए जोड़ा, एक जीपीए जोड़ा, वेट करो, अपने जो सीक्वेंस दी गई है उसमें इसको इंसर्ट करके हमने इसको 2 एक्सपेंशन दिए, हमको जोड़ा और फिर उसके साथ हमने जो मैच कराया तो ये फर्क आ रहा था दैट वी हैव गॉट कि अल्फा 2 का पावर 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हम लोग चेक करते हैं, इसके अंदर हम लोग किस तरीके से ये जोड़ा जा सकता है इस चीज को। इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे NC1 है, यहाँ NC2 छूट गया है, NC2 लिखो आप, और n-1 है तो यहाँ n-2 होना चाहिए, जैसे कि n-2 n-k हुआ घट रहा है। ये करेक्शन थोड़ा सा नोट कर लें आप। ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई है, 3 का पावर k-2 NC2 और this, ठीक है। अब इसकी प्लानिंग क्या है, इसको 3 के पावर से इसमें चल रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, NC0 NC1 और इसमें थ्रेड का नाम है, थ्रेड इसमें है कि ये जो इंडेक्स ऊपर वाला है, ये वेरिएबल इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला इंडेक्स आपका वेरिएबल है, तो ये n है, यहाँ n-1 है, n-2 है, वो घट रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को हम लोग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकाल के लाते हैं, बट वो सर्टेन x के पावर का होना चाहिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, नीचे जो
k है, ये k माइनस 1 है, k माइनस 2 है, ये हमारे लिए सुटेबल है। इसको मैं चेंज करूंगा सिमेट्री से, आपको पता है सिमेट्री किसको बोलता हूं, NCR और NCN माइनस r बराबर होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको चेंज करेंगे, 3 का पावर k NC0 NC n माइनस k लिखूंगा इसको। मैं चाहता हूं सबको मैच कराना। अब इसको n माइनस 1 और k माइनस 1 घटाओगे तो n माइनस k हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू मैच दिस लोअर इंडेक्स एवरीवेयर, ये मैं सब में कर दूंगा, है ना, ये आपका टर्म्स में लिख दो। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या सर्च करते हैं, हर एक टर्म को अलग जगह से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस k अगर मैं निकालने जा रहा हूं फ्रॉम वेयर, इन 1 प्लस x का पावर, इसमें से मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा ऑब्वियसली NCn माइनस k, बट ये दो चीजें नहीं निकलेंगी, इसको मैं यहां लिख दूंगा NC0, राइट। फिर अब एक प्रॉब्लम और आ रही है कि 3 का पावर k छूट गया, 3 का पावर k मैं इसी में से ले सकता हूं। कैसे, अगर मैं इस 1 को हटाकर 3 कर दूं, आप चेक करो क्या होगा। जब NC0 तो बाहर है, छोड़ दो उसको, ये दो टर्म्स को चेक करो, इसको और इसको। x पावर n माइनस k कोएफिशिएंट में कितना है, जब x पावर n माइनस k यहां डालोगे आप तो इसमें k डालोगे, तो क्या आता है इसके एक्सपेंशन में, NC k 3 का पावर n k x का पावर n माइनस k, ऐसे आएगा। NC k बोला था मैंने, वो NC n माइनस k के में बराबर है, ठीक है। तो NC n माइनस k 3 का पावर कितना, k और x का पावर n माइनस k और n माइनस k जोड़ के n आ जाना चाहिए, तो आ रहा है। उस तरह से इसको देखो। अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, इन दोनों, ठीक है। तो NC1 3 प्लस x का पावर n माइनस 1, ये पावर रिड्यूस किया क्योंकि n माइनस 1 इंडेक्स ऊपर चल रहा है। और इसका भी चेक कर लो कि k माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें आप n माइनस k डालोगे और n माइनस 1 में से घटाओगे तो यहाँ पे k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक चल रहा है, और इस तरीके से आप ऐड कर जाओगे, ठीक है। और अपने आप में आप देखो, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है अपने आप, किससे का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इस टर्म को आप चाहो तो कुछ एक सिंगल टर्म मान लो, कोई y मान लो, y का पावर n, y का पावर n माइनस 1, तो क्या बनेगा ये y माइनस 1 का पावर n, ये 3 प्लस x को आपने y माना, NC0 y का पावर n, NC1 y का पावर n माइनस 1, ये खुद इस चीज का एक्सपेंशन है। 3 प्लस x y है माइनस 1, इसका एक्सपेंशन है, इसको ग्रुप में रखेंगे, इसको 3 प्लस x, ठीक है। तो इसमें से आपको निकालना है x पावर n माइनस, तब जाके आपका आंसर है। ये है क्या, ये है आपका x प्लस 2 पावर। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, x के पावर n माइनस k। तो इसके एक्सपेंशन में आप जानते हो, अगर यहाँ n माइनस k गिराओगे आप, तो इसके 2 के पावर में कौन सा पावर है, k आएगा। तो क्या आएगा कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट आएगा NC के 2 का पावर, ठीक है ना। इस पे n माइनस k गिरेगा तो हमारा डिमांड पूरा होगा x पावर n माइनस k का। तो इस पे आएगा n माइनस k, इस पे आएगा k, और nc के तो क्वेश्चन आते हैं, तो nc के 2 का पावर, तो उससे आपके आता है आंसर। तो इसमें आपने क्या देखा, ऊपर वाला इंडेक्स जो ये चल रहा है n माइनस 1 n माइनस 2, उसको तुम ध्यान से देखना है, वो रिड्यूस हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से सारे टर्म्स नहीं आएंगे, अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन से आएंगे सब टर्म्स, और फिर उनको हमें ऐसे बाइनोमियल जोड़ना था। ऑब्वियसली मैं लास्ट में नहीं लिखा है यार टाइम बचाने के लिए, आप पूरा लिख के देखो, ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां दिखेगा। इस चीज को आप एक न्यू एक्सप्रेशन मान सकते हो, y न्यू, और उसके साथ देखोगे आप कि सिंपल ये y माइनस 1 के पावर n का एक्सपेंशन, तो y के नाम पे मैंने 3 प्लस x यूज किया, इसका निकाल दिया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको इससे फायदा हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप मुझे बताना है। एनसीके का देखो कई बार क्या होता है, जी ये लोग डेफिनेशंस लिख देते हैं, जबकि सबको पता है एनसीके का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंबल अलग है। इसमें एक अदरवाइज का भी बात किया गया है कि अगर आपका के एन से बड़ा अगर हो जाए कभी, तो उस वक्त आपको 0 लेना है। अदरवाइज तो आप जानते ही हो एनसीके कितना आता है, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, तो वो चीज आप यूज करो, लेकिन जब k बड़ा हो जाए इनसे तो 0। ये एक आदम जी एडवांस में भी ऐसा डेफिनेशन लिखा है,
तो उसका आप ध्यान रखना, अगर ये कभी नहीं हो तो आप उसको मान लेना ऐसा सही। इसमें एक छोटा करेक्शन है, ये 22 बजाय 12 होना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या चीजें चल रही है। ये तो चलो हम लोग ऐसी आर में लिख लेंगे इन क्वेश्चन को, और ये दो क्वेश्चन है एक्चुअली में, एक ही को पहले जनरेट करते हैं, एक कितना है फिर ये लगाएंगे। तो AK इज इक्वल टू सिग्मा, मैं सी में लिखना पसंद करूंगा 9CI, ठीक है। और ये जो है मैं सिमेट्री इस्तेमाल करने वाला हूं, इसको मैं 12 में से घटा के लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 12C, 12 में से घटाओ कितना आएगा ये K माइनस I आ जाएगा, ठीक है ना। and I is running from 0 to 9, ठीक है। अब उसी तरह से उसको भी करेंगे, तो पीछे वाला टर्म को देखो कैसे लिखना है, 8CI, उसमें भी सिमेट्री लगा के करूंगा मैं, वो 13 में से घटा के लिखूंगा K माइनस। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, ऊपर के इंडेक्सेस 9 और 12 चल रहे हैं और 8 और 13 चल रहे हैं, और नीचे जो चल रहा है उसमें सम देखो आप मैच कर रहे हैं। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि सम जब मैच होता है तो क्या करते हैं हम? हर एक पेयर ऑफ टर्म्स में अगर सम मैच होता है तो आपने वेन डेर वाल्स आइडेंटिटी सुना है? वेन डेर वाल्स आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी आप लगाओगे तो 1 सेकंड में इसका काम हो जाएगा। क्या होता है वेन डेर वाल्स आइडेंटिटी? आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग MC R, NC0, MC R-1, NC1, इस तरह से हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। ये NC R तक जाएगा, जोड़ के इंडेक्स R चल रहा है, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस होते होते NC0 तक जाएगा। अब इसमें देखो क्या प्लान है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। M और N दो अलग अलग इंडेक्स हो सकते हैं। नीचे में आप देखो जोड़ जोड़ के इंडेक्स जो है लोअर इंडेक्स वो आ रहा है, पार आ रहा है, और शुरू से अंत तक के टर्म्स होंगे। तो इसका जो आप प्रूफ देख लेना आपको, ये आता है M प्लस NCR। ऑब्वियसली इसमें वही करना है, आपको दो एक्सपेंशंस लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करके सर्टेन कोएफिशिएंट निकाल करके ये रिजल्ट आता है। तो हम लोग क्विकली इसको यूज करेंगे, आप इसको लर्न कर लो। कई जगह पे जेईई मेंस से क्वेश्चन की जरूरत पड़ता है, बस आपको सेट करना होता है कि ये दो इंडेक्स जो है आपका जोड़ करके सेम आ रहा है, क्लियर है। तो फिर बताओ क्या लिखूंगा, ये को ऊपर वाला इंडेक्स 9 और 12 वहां जोड़ना है, M प्लस N, तो वो हो गया 21, और नीचे में इंडेक्स जोड़ के लिख दो के है, और इसका कितना आएगा, ये भी 21C के है, तो कुल मिला के 2 टाइम्स 21C के आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप यहाँ भी यूज करोगे, यहाँ तो काम हो चुका है बाइनोमियल मोटा मोटा। अब ये बस सिंपलीफिकेशन का काम रह गया। एक और क्या होगा बताओ आप मुझे, 2 टाइम्स 21C4 माइनस A3 करना है, तो 21C3 इज इक्वल टू 190P। तो देखते हैं कि 190 में कितना फैक्टर है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो 21 फैक्टोरियल तो आता है ये दोनों में, और इसमें क्या बच रहा है, 1/17 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 1/18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, 2 into 21 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ और 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, कितना दिख रहा है, 18 माइनस 4 दिख रहा है। देख लेना आप, इसमें 18 नहीं है तो 18 डाला, इसमें 4 नहीं है तो 4 डाला, वो 14 हो जाएगा। इसमें से आप कैंसिल कर लेना, 21 20 19 18 तक कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, और इनटू 14 हो जाएगा। तो मैंने मोटा कैलकुलेशन कर दिया है। अब इसके बाद आप उसको सिंपलीफाई करके 190 से डिवाइड कर लेगा इसको। तो जब इसको नंबर को 190 से डिवाइड करो, 90 यहाँ दिख भी रहा है, लेकिन क्लियर आ जाएगा, वो 40 ये आप करेंगे, ठीक है। देन यू विल गेट द वैल्यू। इसमें आपने क्या सीखा, दिस वेन डेर वाल्स आइडेंटिटी। अब आप बच्चे को ये फार्मूला याद नहीं हो तो यू विल किल टाइम, ये दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेगा मल्टीप्लिकेशन करके, उसका वेस्टेज ऑफ टाइम हो। आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं मेंस में, तो फार्मूला तो याद होना चाहिए, और ये तो बहुत यूजफुल है फार्मूला। आप देखो दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही फार्मूला लगा है, कि और देखने में भयंकर लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है।
लेट्स हैंडल दिस 50 CR 50 माइनस R C 25 माइनस। नाउ यहाँ भी इशू दिख रहा है मुझे, ऊपर का इंडेक्स वेरिएबल दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा एक्सपैंड करके लिखता हूँ मैं पहले 50C0 50C25 प्लस 50C1 49C24। ओके, ये चीज नजर आ रहा है कि 50 और 25 का जो गैप है 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है, 49C24 में इसको 25 बनाया जा सकता है, तो मैं उसको फिक्स करता हूँ। इसको कहाँ तक जा रहा है एक बार चेक करते हैं, 50C25 और अगर आप 25 डालोगे तो यहाँ 25C0 आ जाएगा। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, इसमें भी आप देखो यहाँ पे जो इंडेक्स है रिड्यूसिंग इंडेक्स है, इसको मैंने जैसे क्वेश्चन किया था इसको देख पहले घट रहा था, अलग अलग जगह से मैंने टर्म्स प्रोक्योर किए। तो 50C0 50C, अच्छा उसमें भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में ये इंडेक्स नीचे वाला कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये 25 है, 50C1 ये 49, C सिमेट्री लगा के इसको 25 और सबको करो 50C25, इसको भी लिखो 25C25, ठीक है। अब हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25 इन व्हाट 50C0 1 प्लस x का पावर 50, 50C1 1 प्लस x का पावर 49, आप इसमें से निकालो इसको, है ना। आप यहाँ तक चलो 50C25 1 प्लस x का पावर 25, ठीक है। अब आपको ये जोड़ना है ना, अब इस जोड़ने में देखो क्या ये बीच रास्ते में रुक गया है, तो हम लोग एक चीज नोटिस करें कि अगर इसमें मैं एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दूं, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहेगा। 50C26 1 प्लस x का पावर कितना, ये रिड्यूस हो रहा है 24, तो आप बताओ इसमें से x पावर 25 तो मिलेगा ही, ये तो रिडंडेंट टर्म, इसमें हाईएस्ट पावर 24 आएगा, इसके डालने से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा टर्म्स मिला देता हूं इसके अंदर टिल 50C52, ठीक है। इसके मिलाने से हमारे कोफिशिएंट के इशू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे केवल एक ही सुविधा हो रही है कि पूरी चीज जोड़ करके आपका बन जाएगा ये कोई एक्सपेंशन, किसी का एक्सपेंशन बन जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 का पावर, ये पहला टर्म 1 प्लस x चल गया और प्लस 1 का पावर 50, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस x का पावर 50, और आपको क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 25, क्या निकलेगा कोफिशिएंट x पावर 25 बताओ, क्वेश्चन एक्स पावर 25 क्या निकलेगा 50C25 2 का पावर 25, ये आंसर आएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और बताया गया है कि k टाइम्स इतना लाना है, तो वो छोड़ दो, तुम्हारी k की वैल्यू बताओ, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k 2 का पावर 25, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कई प्रॉब्लम्स किए, है ना, समय के अभाव में अब हम लोग यहीं रुक जाएंगे, और आप इन चीजों को देख करके अलग अलग तरह के समेशन रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस लाओ, ऐसा कोई डरने वाला टॉपिक नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें डेफिनेटली जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, और आपके जो असाइनमेंट है उनको आप ढंग से करो, और इतने ही प्रैक्टिस करके आप जाओ ढंग से, तो आपका काम जेईई मेंस में हो जाएगा। थैंक यू।